अस्सलामु अलैकुम और या अली मदद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान में शिया कौम एक बार फिर लहू लहू। पारा चिनार 100 से ज्यादा शहादतें, कराची से लेकर कश्मीर तक और कोयटा से लेकर पारा चिनार तक। कौन सा पाकिस्तान का ऐसा शहर है जिसकी मिट्टी शिया खून से रंगीन नहीं की गई? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ये शेर शायद किसी और कौम के लिए तो सादिक आता हो, लेकिन शिया कौम पर यह शेर सादिक इसलिए नहीं आता कि शिया कौम बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि वो हाथ कौन से हैं, और वो हाथ जिन्होंने दस्ताने नहीं पहन रखे, वो हाथ जो हमारे खून से रंगीन हैं, हम उन हाथों को भी पहचानते हैं। और न सिर्फ उन हाथों को पहचानते हैं बल्कि उन फैक्ट्रियों को भी जानते हैं जहां पर ये दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं। मेरी कौम शुरू से लाशें उठाती रही है और लाशें उठाती रहेगी, लेकिन जिक्र हुसैन न कल बंद हुआ था न आज बंद हुआ है। आज मैं नूर अली नूर इन तकफीरियों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि तकफीरियों, याद रखना 1400 साल से तुमने शिया कत्ले आम का जो ठेका उठा रखा है, तुम्हारे हथियार जवाब दे जाएंगे, तुम्हारे हाथ शल हो जाएंगे, लेकिन हमारे सर कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। हम अहले इश्क का रिश्ता है उस कबीले से जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। दोस्तों, शिया नस्ल कुशी की एक तारीख है। कोई भी ऐसा दौर नहीं गुजरा जिसमें शिया नस्ल कुशी ना की गई हो। खुसूसन पाकिस्तान में शिया नस्ल कुशी पर इदारे, अदलिया, मीडिया, हत्ता के पूरी कौम खामोश रहती है। कोई ऐसी आवाज नहीं होती जो हमारे हक में बुलंद की जाए। आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से आवाज बुलंद कर दी जाती है, लेकिन उन असबाब पर कभी भी नजर नहीं डाली जाती जो असबाब हमारे कत्ल में मुलव्विस है। जब तक उन असबाब का तदारुक नहीं होगा, ये कत्ले आम ऐसे ही चलता रहेगा। और हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन है, वो इदारे कौन से हैं, वो तंजीमें कौन सी हैं, वो अफराद कौन से हैं। वो अफराद जो अलल-ऐलान पाकिस्तान के बड़े शहरों में, इस्लामाबाद जैसे शहर में जलसे करते हैं और शिया काफिर के नारे लगाते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। तो फिर हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी पुष्ट पनाही कहीं इदारों से की जा रही है। एक मुद्दत तक हम इदारों से सवाल करते थे कि आखिर इदारों की नाक के नीचे ये सब कुछ कैसे हो रहा है, लेकिन अब हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इदारे खुद ही इनकी सरपरस्ती करते हैं, इनकी पुष्ट पनाही करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर के दहशतगर्दों के लिए बेहतरीन पनाहगाह बना हुआ है। पूरी दुनिया में शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी एक साथ रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी आपने इस किस्म के वाक़यात नहीं सुने होंगे। तो आखिर पाकिस्तान में ही ऐसे वाक़यात और ऐसे हादसात क्यों होते हैं जिसमें शिया कत्ले आम होता है? तो मैं अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर इन दहशतगर्दों की रियासती सतह पर पुष्ट पनाही की जाती है। बाकी पूरी दुनिया में कहीं पर भी इन दहशतगर्दों की ना पुष्ट पनाही की जाती है, ना इनकी माली इमदाद की जाती है। जबकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें हमारे मुख्तदर इदारे खुद इनकी पुष्ट पनाही करते हैं। गुड तालिबान, बैड तालिबान का नारा लगाना एक तरफ है, लेकिन ये तय करना होगा कि ये सब के सब दहशतगर्द हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में शियों को कत्ल कर रहे हों या वो पाकिस्तान में शियों को कत्ल कर रहे हों। अफगानिस्तान का नाम आया तो वहां तो तालिबान हुकूमत है, लेकिन वहां से आपको ऐसे वाक़यात की खबरें नहीं मिलेंगी। लेकिन उसकी वजह सिर्फ यही है कि तालिबान की हुकूमत होते हुए भी वहां तालिबान इन दहशतगर्दों की शायद पुष्ट पनाही ही नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों को सरकारी सतह पर इन्हें बाहर से लाकर पाकिस्तान में आबाद किया जाता है। एक मुद्दत तक तो हम इदारों से सवाल करते रहे कि पाकिस्तान के मुख्तदर रियासती इदारे और खुद को नंबर 1 कहने वाले हमारी एजेंसियां इनसे बेखबर क्यों हैं। लेकिन अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब इदारों से ये सवाल नहीं बनता कि आखिर वो इस सब वाक़यात से बेखबर क्यों रहे, बल्कि अब इदारों से ये सवाल बनता है कि आप इनकी पुष्ट पनाही क्यों करते हैं। अब हम हक बजानिब हैं ये सवाल करने में कि ये तमाम दहशतगर्द रियासती सरपरस्ती में पाले जा रहे हैं।
पूरी दुनिया में शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी एक साथ रहते हैं, लेकिन कहीं से आपको ऐसी इत्तलाआत नहीं मिलेंगी जहां पर ऐसे शिया कत्ल आम किया जा रहा हो। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़मीन का चप्पा चप्पा, कोई ऐसा शहर नहीं, कोई ऐसी मिट्टी का टुकड़ा नहीं जो शिया खून से रंगीन न कर दिया गया हो। इससे पहले कोयटा में शुहदा, उससे पहले कराची के शुहदा, कौन सा ऐसा शहर है जिसमें हमारा खून पानी की तरह ना बहाया गया हो। दोस्तों, सवाल यहाँ इदारों से इसलिए बनता है कि अब हमें ये गुमान होने लगा है, अब हमें ये शक होने लगा है, अब हमें ये एहसास होने लगा है कि ये दहशतगर्द अपने तौर पर ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते। आप दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से एक एजेंसी हैं, तो क्या आपको खबर नहीं थी कि ऐसी कुछ कार्रवाई होने जा रही है? मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कुछ दूरंदेश उलमा ने एजेंसियों को इस तरफ मुतवज्जो करने की बहुत कोशिश की थी। जो हालात इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में चल रहे हैं, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान में शिया कत्ल आम की सूरत में पड़ सकता है, लेकिन उस तमाम पेशगी सवालात को नज़रअंदाज कर दिया गया और आज इतना बड़ा वाक़या हो गया। आखिर हम कब तक आपके दलासों में वक्त गुजारेंगे? आखिर हम कब तक आपकी झूठी तसलियों की बिना पर जिंदगी गुजारते रहेंगे? आपको ज़रूर बज़रूर कोई ना कोई इक़दाम करके बताना होगा कि आप इनकी पुष्टपनाही नहीं करते। और दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जो दहशतगर्दों के लिए बेहतरीन पनाहगाह बनी हुई है। पूरी दुनिया में ऐसे वाक़यात नज़र नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई खित्ता, कोई ना कोई ज़मीन शिया खून से रंगीन कर दी जाती है। 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक, 3 नौजवानों से लेकर ख़वातीन तक, सबको गोलियों से भून दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला इसलिए नहीं कि चाहे वो सियासतदान हो, वो इन्हें अपना वोट बैंक समझते हैं और इन दहशतगर्दों को दूसरी तंजीमों की, दूसरी पार्टियों के खिलाफ दहशत की अलामत समझकर इस्तेमाल करते हैं और अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं। दूसरी तरफ इदारे इन्हें अपना एसेट समझते हैं और इन एसेट को ज़ाया नहीं करना चाहते। तीसरी तरफ अदलिया इतनी खामोश है कि छोटी छोटी बातों पर सो मोटो एक्शन तो लेती है, लेकिन इतनी बड़ी दहशतगर्दियों पर कभी इसने सो मोटो एक्शन नहीं लिया। तो जितने भी मुख्तदर इदारे हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो रियासती इदारे हों और चाहे वो अदलिया हो, मैं ये समझता हूँ कि जितने ये दहशतगर्द हमारे मुजरिम हैं, उतने ही ये इदारे हमारे मुजरिम हैं। ये मीडिया आम तौर पर तो बहुत चीख चीख कर छोटी छोटी बातों पर आवाज़ उठाता है, लेकिन जहाँ शिया कत्ले आम होता है वहाँ इसको सख्ता हो जाता है, वहाँ इसकी ज़ुबान बंद हो जाती है, वहाँ इसे बोला नहीं जाता। वैसे तो इजहार राय की आज़ादी के बहुत नारे लगाने वाला ये मीडिया हर चीज़ पर अपनी राय का इजहार करता है, लेकिन ये बिकाऊ मीडिया पुष्टपनाही में ये भी शामिल है। इनकी तकफीरी दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को मंजर आम पर न लाकर मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारा मुजरिम है, ये सारे हमारे मुजरिम हैं। मैं अपनी शिया कौम से इल्तिजा करता हूँ कि इन तमाम मुजरिमों को अपनी नज़रों में रखें, और इसके साथ साथ मैं अपने शिया दोस्तों से ये भी गुजारिश करूँगा कि हमारी अपनी सफ़ों में मौजूद उन खतीबों से भी ख़बरदार रहिएगा जिन्होंने कई बार हमारे खून का सौदा किया है। कई बार ऐसे मौक़े आए हैं जहाँ पर हमारी कौम इकट्ठी थी, लेकिन हमारे इन रहनुमाओं ने इत्तेहाद का नारा लगाकर हमारे खून का सौदा किया। तो हमारे खून के इन सौदागरों से भी वाकिफ़ रहिएगा, इन पर भी नज़र रखिएगा। तो मैं ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि इदारे भी हमारे मुजरिम हैं, अदलिया भी हमारी मुजरिम है, सियासतदान भी हमारे मुजरिम हैं, और वो तमाम मीडिया भी हमारा मुजरिम है जो हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाता। ये दहशतगर्दी उस वक्त तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक इसके सबब को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये सबब पैदा किया गया है। हमारे उलमा बहुत अरसे से इस तरफ इशारा कर रहे थे कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के मद्देनज़र यहाँ पर कुछ ना कुछ शिया कार्रवाई ऐसी की जाएगी ताकि यहाँ पर हमारे हालात ख़राब किए जा सकें, और हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि इस दहशतगर्दी में किसी रियासती इदारे को मुलव्विस करें। लेकिन यहाँ सवाल तो बनता है कि ये रियासती इदारे आखिर कहाँ थे? क्या इन्हें मालूम नहीं था? हमारी एजेंसियों को इतनी खबर नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द पाड़ा चिनार और इसके इर्द गिर्द मुजाफात में आकर आबाद हो चुके हैं और वो किसी भी वक्त कोई कार्रवाई कर सकते हैं? तो हमें अब तक के लिए खुशगुमान रहने दें
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اس میں، ہم یہ سمجھتے تھے، میں یہاں کہوں گا ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ خود اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن اب آپ کو عملی طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ ہمارے قتل عام میں ملوث نہیں ہیں، اور یہ ثابت اس طرح کرنا ہوگا کہ ونس فار آل ان تمام دہشت گردوں سے پاکستان کو صاف کرنا ہوگا۔ میں اپنی قوم سے بھی گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہمارے اتحاد کا وقت ہے، اور ان تمام لوگوں پر نظر رکھیے گا جنہوں نے پہلے بھی ہمارے خون کا سودا کیا، اور شاید ایک اور موقع انہیں مہیا آ گیا ہے کہ ہم اپنے خون کا سودا کر سکیں۔ یہاں ایک گزارش کر دوں کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس پر کچھ خطباء کے خطیبانہ جملے آ جائیں گے، کچھ ذاکرین کو ذکر کرنے کے لیے کچھ مجالس مل جائیں گی، کچھ شعراء اس پہ شعر کہہ لیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک دم خاموشی طاری ہو جائے گی، ایک مجرمانہ خاموشی طاری ہو جائے گی۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہے اور بار بار کا حادثہ ہے، اس پر خاموش نہیں رہنا۔ جب تک ادارے بطریق احسن ان دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، تب تک اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا۔ اور باقی پوری دنیا میں موجود میں اپنے شیعہ دوستوں سے، اپنی شیعہ تنظیموں سے گزارش کروں گا کہ وہ ایسے احتجاج کے پروگرام اناؤنس کریں کہ کونسلیٹ جہاں جہاں پر بھی پاکستان کے سفارت خانے ہیں، کونسلیٹ ہیں، وہاں جا کے ان ایسی دہشت گردی کے خلاف اور شیعہ نسل کشی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ کینیڈا میں اس سلسلے میں ابتدائی اقدام کیا گیا ہے، میں وہاں کے مومنین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے اور ایک بہترین اقدام یہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی کونسلیٹ جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ میں پوری دنیا میں موجود اپنے تمام شیعہ تنظیموں سے، شیعہ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ایسے احتجاجی پروگرام منعقد کریں اور جا کے امبیسیوں میں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، تاکہ یہ شیعہ نسل کشی کے بارے میں پوری دنیا کو خبر ہو، پوری دنیا جانے کہ پاکستان میں کس طریقے سے شیعہ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آخر میں شہداء کے ورثاء کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دست بدعا ہوں کہ اے مولا، ان تکفیری دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما اور ہماری پوری قوم کو ان دہشت گردوں سے محفوظ فرما۔ السلام علیکم اور یا علی مدد۔